पबजी के लिए यूज़ तो नहीं करने वाले हैं? नहीं नहीं, पबजी के लिए यूज़ नहीं। कि सभी फ़ोन पर उन बच्चों का आईडी है, उनका नाम है, उनका सारे कुछ है, मतलब कोई फ़ोन का दूसरा कोई बच्चा दुरुपयोग नहीं कर सकता है। आज हम उपस्थित हैं रामकृष्ण महाविद्यालय पीजी कॉलेज पे, जहाँ पे योगी सरकार द्वारा दिए गए स्मार्टफ़ोन वितरित हो रहे हैं। कुछ बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दें। और यहाँ पे उपस्थित सारे छात्र छात्राओं को स्मार्टफ़ोन मिल रहा है। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, बांसगांव क्षेत्र के विधायक हैं विमलेश पासवान जी, जो द्वितीय बार विधायक पद पे चुन के आए हैं। बांसगांव जनता ने उनको चुना है। आज वो स्मार्टफ़ोन वितरित करने आए हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि स्मार्टफ़ोन से लोगों को क्या, छात्राओं को क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार का लाभ मिलेगा जी स्मार्टफ़ोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, सबसे पहले। हाँ, धन्यवाद आपको भी। सर, एक बात बताइए, छात्राओं को स्मार्टफ़ोन से क्या लाभ मिलेगा और कितना कुछ कारगर रहेगा इस बार? देखिए, स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर्स शिक्षा में बहुत लाभ देते हैं। और कोई भी जैसे अध्ययन के क्षेत्र में किसी भी सब्जेक्ट का जो जैसे ये उच्च शिक्षा संस्थान है, रामकृष्ण राय उच्च शिक्षा संस्थान है। यहाँ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू करते हैं, तो उनको मतलब जर्नल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइब्रेरी से जो है अध्ययन कर सकते हैं। और इसकी अच्छाइयाँ अनेक हैं। भाई, आप भी एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, आपको कोई जानकारी लेना होता होगा, आप जाते होंगे गूगल पे इंडेक्स करते होंगे, तुरंत उसके बारे में सारांश आ जाता होगा। हाँ, लेकिन ज़रूर ये हम बोलना चाहेंगे, इसके साथ साथ किताबों में भी ध्यान रखें, लाइब्रेरीज़ का भी ध्यान रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में चल रही भाजपा की योगी सरकार चुनाव से पहले भी अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि छात्र और छात्राओं को उनको जो है उज्जवल भविष्य के लिए, और उनको जो है इस तरह की चीज़ें, चाहे टैबलेट्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप हो गया। और यही नहीं, अभी पिछले मैनिफेस्टो में हम लोगों ने जो है अच्छे अंकों से पास होने वाले बच्चियों को हम लोग स्कूटी देने का भी बोले हैं, तो वो भी करेंगे। तो सरकार जो कहती है कर रही है। और ऐसे बच्चे जो है इन सब चीज़ों को पा करके, इसका सही उपयोग कर करके अपने जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा स्थान हासिल कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे पिछले सरकारों ने लैपटॉप वितरित किया, कुछ बच्चों ने उसको कहा कि पिछले सरकारों ने लैपटॉप मिला है, योगी सरकार में हमें सिर्फ मोबाइल मिल रहा है, तो क्या कुछ अंतर है इसमें कि बच्चों के मानसिक दबाव नहीं पड़ रहा है या कुछ आगे सोच रहे हैं बच्चे? नहीं, अब तो देखिए टैबलेट्स दे रहे हैं, ठीक है। वो उससे भी क्या नाम है, वो कंसाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो कंप्यूटर गैजेट, उसको कहीं भी आसानी से ले जा सकेंगे। और स्मार्टफ़ोन दे रहे हैं, तो स्मार्टफ़ोन स्वयं में अपने आप में जो है सारी मतलब ऐप्स को लोड कर करके अपने प्रयोगार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नाम है भाई? सतीजानंद तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, आपको आज जो स्मार्टफ़ोन मिला है राज्य सरकार के द्वारा, किस प्रकार से आप यूज़ करेंगे और कितना कारगर होगा आपका ये स्मार्टफ़ोन आपके लिए? सर, सबसे पहले तो हम यूपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस जो डीजी शक्ति के द्वारा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रही है, तो हम चाहेंगे कि दोबारा एक बार धन्यवाद करेंगे यूपी गवर्नमेंट का। और मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रहा है कि इससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं काफ़ी मदद मिलेगी हमको। क्या नाम है आपका? प्रिया जायसवाल। आपको योगी सरकार द्वारा जो स्मार्टफ़ोन मिला है, कितनी खुशी है आपको? वेरी वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड कि स्मार्टफोन मिला। इससे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इससे एग्जाम पॉइंट मतलब एग्जाम के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह रहेंगे जो इसमें बुक में अवेलेबल नहीं है, और नेट से हम सर्च कर सकते हैं। और इजीली स्टडी के लिए तो अब ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए। अच्छा, कौन से क्लास में हैं आप? बीएड सेकेंड ईयर। तो स्मार्टफ़ोन बीएड सेकेंड ईयर में आपको क्या, मतलब क्या राहत दे सकता है इस अब जाके जो स्मार्टफ़ोन आपको मिल रहा है? क्योंकि ये स्पेशली पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया को जोड़ने के लिए डिजी शक्ति द्वारा जोड़ा जा रहा है छात्रों को। कितना कारगर होगा आपके लिए? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और अगर हम इसमें क्या करते हैं मतलब ये क्वेश्चन वगैरह हम देख सकते हैं, और इसके बाद आगे हम लोग यूपी टेट में हेल्प मिल सकती है। ऑनलाइन वो कोर्स अटेंड कर सकते, क्लास अटेंड कर सकते हैं जो कि अवेलेबल नहीं हो पास में, तो ऑनलाइन हम लोग क्लास अटेंड करके उसको देख सकते हैं, यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी हमें। मेरा नाम रत्नेश धरदुबे है और मैं बीएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। स्मार्टफ़ोन पा गए आप? पबजी वबजी तो नहीं खेलेंगे?
नहीं, बिल्कुल पबजी अब खेलेंगे नहीं इससे, और इससे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और जो अच्छे अच्छे चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे और उससे पढ़ाई। और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम युवाओं को इन्होंने स्मार्टफोन वितरित किया है। निसंदेह हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस स्मार्टफोन का हम लोग सदुपयोग करेंगे और इससे पढ़ाई करेंगे और अच्छा कार्य ही करेंगे। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये रहा कि पिछली सरकारों ने लैपटॉप वितरित किया और योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन दिए हैं, तो क्या इससे छात्र के अंदर वो जो नाराज़गी आती है, क्या वो नाराज़गी है या नहीं है? जी, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। छात्र, आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार इतनी पूर्ण बहुमत से बनी, इससे ही ज़ाहिर हो जाता है कि युवा जो हैं अभी भी भाजपा पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और नाराज़गी कुछ नहीं है। सरकार लैपटॉप दे चाहे स्मार्टफ़ोन दे, है तो दोनों डिजिटल दुनिया का ही काम करने करने वाला चीज़ है, तो हमें नहीं लगता कि कोई नाराज़गी है युवाओं को। अचानक से शोर बढ़ गया है। अच्छा, ये जो शोर बढ़ रहा है, क्या ये स्मार्टफ़ोन पाने की वजह से बढ़ रहा है या स्मार्टफ़ोन ना मिलने की वजह से बढ़ रहा है? निसंदेह ये युवाओं का उत्साह है, स्मार्टफ़ोन मिल रहा है, सब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि सब लोग मतलब एक दूसरे का स्मार्टफ़ोन देख रहे हैं और एक दूसरे से सेल्फी ले रहे हैं। तो ये उसकी मतलब शोरगुल है, और ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब वही लोग हैं जो चयनित हैं स्मार्टफ़ोन के लिए। तो जाहिर सी बात है, शोरगुल ये उत्साह का विषय है और ना कि ना मिलने का कारण है। जी, हाँ जी, कैसा कैसा लग रहा है स्मार्टफ़ोन पाके आपको? काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। क्या नाम है आपका? अपूर्वा राय। बीएड सेकंड ईयर की छात्रा हैं जी, आप। जी। कितना कारगर रहेगा स्मार्टफ़ोन आपका ये आपकी पढ़ाई के लिए? आजकल की जनरेशन में हम लोग ज़्यादातर अपनी पढ़ाई स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ही करते हैं। तो युवाओं के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, और क्या बोलूँ? और भी ज़रूरी है युवाओं के लिए डिजिटल शक्ति से जुड़ना, अच्छे प्लेटफ़ॉर्मों से जुड़ना। हाँ, तो आज अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। पुलिस प्रशासन भी है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। कई प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला जागरूक करने के लिए। तो क्या कुछ लगता है कि अगर अगर कोई क्राइम भी होता है तो क्या आप इस फ़ोन से आप उस क्राइम को ख़त्म करने के लिए भी पहल बढ़ाएँगे? ऑब्वियसली मतलब ये जो स्मार्टफ़ोन है वो हर तरह से हमें जोड़ता है हर चीज़ से। तो ये हमारे लिए उसके लिए भी यूज़ आएगा ही। पबजी के लिए यूज़ तो नहीं करने वाले नहीं हैं? नहीं, पबजी के लिए यूज़ नहीं है। सबसे पहले तो योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो डिजिटल बच्चों को दे रहे हैं फ़ोन, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे इसका सही उपयोग करें। बहुत सारे रेफरेंसेज गूगल में आप डालिए और उसके रेफरेंस आ जाते हैं। बहुत सारे पढ़ाई के मैटर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेज हैं जो आप जानना चाहते हैं, किताब में नहीं मिल रहा है, आप गूगल में डालते हैं तो आपको रेफरेंसेज मिल जाते हैं। तो इन बच्चों को सबसे बड़ी बात है, टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, टीचिंग संबंधित बहुत सारे ज्ञान अर्जित करने के लिए, टीचिंग स्किल को और बेहतर करने के लिए ये स्मार्टफोन निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। सर, एक चीज़ और बता दीजिए, जो आपने बताया कि गरीब बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था और उनको मिला है। कितने गरीब बच्चे आपके स्कूल में थे जिनके पास पहले स्मार्टफ़ोन नहीं था और आज वो पाकर खुशी से चहचहा रहे हैं? देखिए, सामान्य तौर से यहाँ जो गांव देहात में पढ़ता है, सारे बच्चों में इतने अमीर नहीं होते हैं कि उनके पास स्मार्टफोन हो। वो किसी तरह से कोई न कोई फ़ोन ले लेते हैं घर से, और आज की डेट में मुझे लगता है कि सारे बच्चे बहुत खुश हैं। क्यों भाई? हाँ? सब लोग खुश हैं ना? और अपना-अपना पढ़ाई भी स्मार्टफ़ोन अच्छा भी दिखा करेंगे। दें। अपना फ़ोन ऊपर करिए आप लोग। ये सारे बच्चे देखिए बहुत खुश हैं, और ये निश्चित रूप से इनके पढ़ाई की गुणवत्ता में, इनकी पढ़ाई के स्किल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये निश्चित रूप से सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि गांव देहात के बच्चों को से भी शुरुआत हुआ है। सब देहात में बचेगा, लेकिन इस बात में भाग्यशाली हम लोग कि सरकार ने शहर और देहात दोनों कॉलेज को जैसे जैसे उनके पास बजट हो रहा है, जैसे जैसे व्यवस्था हो रही है, वैसे वैसे भेजते जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी फ़ोन पर उन बच्चों का आईडी है, उनका नाम है, उनका सारे कुछ है। मतलब कोई फ़ोन का दूसरा कोई बच्चा दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ये फ़ोन उन्हीं को मिल रहा है जिनके नाम से आया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, और इतने माइक्रो स्केल पर स्टडी करके, इतना माइक्रो स्केल प्लानिंग करके जो भेज रहे हैं अधिकारी, तो मैं वो अधिकारी और सरकार दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। टेक्नोलॉजी के इस दौर में निश्चित रूप से आने वाला समय पेपरलेस होने जा रहा है। आप देख रहे हैं सारी जगहों पर अधिक से अधिक काम कंप्यूटर पे, टैबलेट पे। ऐसे युग में ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं, हम लोग जो विद्यालय चलाते हैं, प्रबंधक भी, चूँकि एक छोटे से विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते भी मुझे ये महसूस हुआ कि इस कोरोना काल के दौरान में जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाने शुरू किए,
तो 99% मैं कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के पास, उनके अभिभावक के पास मोबाइल नहीं थी। यदि किसी के पास एक आध थी, बच्चे उनके 3 पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ पाते थे। ऐसे युग में सरकार की ये सबसे एक अच्छी पहल है कि समय आने दीजिए, आप देखते जाइए। आप 5 वर्षों बाद जब इस क्षेत्र में उतरेंगे तो निश्चित रूप से 5 वर्ष पहले जो गोरखपुर की स्थिति थी, आज उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। आज हमारे ज़िले को मेडिकल कॉलेज बेहतर हो गए, सारे रोड बेहतर हो गए। आप देखिए यहाँ एम्स आ गया, यहाँ फर्टिलाइज़र खुल गया, यहाँ आप बच्चों के लिए टहलने के लिए आप तारामंडल पे चले जाइए, नौकायन पे चले जाइए, देखिए जितनी चीज़ें बदली हैं। साथ ही आप जहाँ खड़े हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो ये सोचते थे कि काश इस तरह का कोई विद्यालय होता जहाँ हम लोग भी ग्रेजुएशन की शिक्षा ले लेते, लेकिन नहीं थे कॉलेज। और हम लोगों के तमाम ऐसे मित्र थे जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो दिल्ली, बम्बई, बैंकॉक, दुबई की तरफ पलायन किया।